अमन का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक जलाली मुकद्दस फ़तमन्ना में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम, खुशामदीद, वेलकम। हम आपको प्रिंस ऑफ पीस में एक नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज मुकद्दस कलाम में से हम सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, खुदा की तंबीह साधकों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादमीन, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर मुनीर मसीह साहब, FGA चर्च रामदवाली फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। भाई साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। और इसी तरह दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर नदीम परवेज़ साहब, FGA चर्च मोहम्मदाबाद फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। भाई साहब, वेलकम। थैंक यू। हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आज का जो हवाला है वो ज़बूर की किताब में से हम देखेंगे, ज़बूर 118 और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि पास्टर मुनीर कलाम का ये हिस्सा पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी, कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब है 118 ज़बूर और उसकी 18 आयत। लिखा है, खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। आइए झुकें और दुआ से अपनी बातचीत को शुरू करेंगे, और मैं चाहूँगा कि पास्टर नदीम दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। मसीह यस्सू में हमारे ज़िंदा आसमानी जलाली बाप, तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आते हैं ताकि हम पर रहम हो और उस फ़ज़ल को हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। आसमानी बाप, यस्सू के नाम में तेरी बारगाहों के अंदर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक रूह खुदा, तू जो यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, तू जो यहाँ पर मौजूद है, हमारी आँखों को खोल ताकि हम देखें, कानों को खोल ताकि हम सुनें, और हमें ऐसी समझ और हिकमत दे तेरे कलाम की बातों को सीख सकें, और खुदाम जिससे सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु को मिले। हम सब की मदद फरमा, प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हम सब की मदद और रहनुमाई कर, यीशु के कादिर और जलाली नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। वेलकम सर। जी अजीज़ो, जैसा कि मुक़द्दस कलाम में से ज़बूर की किताब में से हवाला हमारे लिए पढ़ा गया है, और हम जानते हैं कि तंबीह और कांट छांट का जो अमल है ये तकलीफ़ दे होता है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में तरक्की और बरकत का बाइस बनता है। तो आज हम इस मौजू पर सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम से बरकत हासिल करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पास्टर मुनीर से हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी पास्टर मुनीर, आज जो आयत मुक़द्दसा ज़बूर 118 में से पढ़ी गई है, उसकी रोशनी में आप क्या पैगाम देंगे? थैंक यू पादरी साहब। ज़बूर 118 जी और उसकी 18वीं आयत में हमने जो कलाम मुक़द्दस में से तिलावत किया है। ज़बूर का मतलब मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा गीत या ऐसी नज़्म जो तारदार साज़ों पर गाई जाए, वो ज़बूर है। वो ज़बूर है। बहुत अच्छे जी, बिल्कुल। फिर इसको ये भी एजाज़ हासिल है ज़बूर की किताब को कि बाइबल मुक़द्दस में जो 66 किताबें हैं उनमें से ये किताब सबसे तवील है, और ये एजाज़ इसको हासिल है। बहुत अच्छे। और फिर यही ज़बूर जो हमने पढ़ा 118, इसकी जो 8वीं आयत है वो कलाम मुक़द्दस के दरमियान वाली आयत है। उसके पीछे भी उतनी आयतें हैं, उसके आगे भी उतनी आयतें हैं, और ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है, ज़बूर 118। और फिर ये किताब जब शुरू होती है तो इसका पहला लफ्ज़ है मुबारक। वाह, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। यानी ये किताब जब शुरू होती है तो लफ्ज़ मुबारक से ये किताब शुरू होती है। और फिर ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें हर एक मज़मून पाया जाता है, और इंसानी शख्सियत जो है उसके हर एक पहलू को उजागर किया जाता है इस किताब के अंदर। दुख के लम्हात भी हैं, बिल्कुल ठीक है, दुखी ज़बूर, जी जी बिल्कुल। कभी खुशी है जी, खुशी के शुक्रगुजारी भी है, और दुआएं भी हैं, बिल्कुल ठीक है। और हर तरह की जो हमारे अंदर एहसासात हैं, जज्बात हैं, तर्जुमानी कर रहा है, तर्जुमानी, ये सारा ज़बूर की किताब में मौजूद है। और बिलखुसूस प्रस्तश जो इसमें है वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। किसी खुदा के खादिम ने कहा कि अगर किसी खादिम को जजीरे में जाना पड़े
तो उसको ऑप्शन दी जाए कि सिर्फ तू एक किताब साथ लेकर जा सकता है, तो उसने कहा कि मैं चूज़ करूंगा कि मैं ज़बूरों की किताब लेकर जाऊं, ताकि खुदावंद के साथ जो मेरी गहरी रिफाकत है इन ज़बूरों के वसीले से उस जजीरे में वो रहे, कायम रहे। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये ज़बूर की किताब जो है ये बहुत बाबरकत, ये तारुफ है जो आप करवा रहे हैं, बहुत अच्छे। तो हम उस आयत की तरफ जब आते हैं कि खुदा की तंबी सादिक के लिए फ़ायदेमंद है, तो ये ज़बूर शुक्रगुजारी का ज़बूर है। बहुत सी बातों के लिए इस ज़बूर में शुक्रगुजारी की गई है। अगर बड़ी बरीक बीनी से इस आयत को देखें कि खुदा की तंबी, खुदा ने मुझे सख्त तंबी तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। ये भी शुक्रगुजारी है। वो तंबी के लिए भी शुक्रगुजारी, ताकि हम दुरुस्त हो जाएं, हम ठीक हो जाएं। वो तंबी के लिए शुक्रगुजारी, और दूसरी बात करता है कि उसने मौत के हवाले नहीं किया। ये भी शुक्रगुजारी है। यानी तंबी की खुदा ने, ये शुक्रगुजारी करने वाली बात है कि खुदावंद ने कांट छांट की है, खुदावंद ने सजनश की है, खुदावंद ने पनिश्ड किया है। तो ये बरकत वाली बात है। वो कहता है कि इससे मेरी तरक्की हुई है क्योंकि उसने मुझे मौत के हवाले नहीं किया। ये आयत जो है बहुत बाबरकत है और बहुत कुछ है इसमें। तो तंबी के मानी मैंने लिखे हैं फ़रोज़ुल लुगात के मुताबिक, सरजनश करना, झिड़कना, मलामत करना, नसीहत, आगाही, खबरदारी, ताकीद, ये तंबी के मानी है। और ये सादक के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे एक अपनी बात याद आ गई। जब मैं बिल्कुल नया ईमानदार था, मीटिंग चलाया करता था, तो पास्टर बरनबास यूनस मेरे उस्ताद हैं, वो अक्सर मुझे झिड़कते थे। कई लोग मेरी तारीफ करते थे, तो मैं सोचता था कि बाकी सारे तारीफ करते हैं, ये मुझे झिड़कते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुझे अकेला यानी मलामत करता हूँ, अगर तू गलतियां करेगा तो 500 लोग तुझे मलामत करेंगे, तो बेहतर ये है कि मैं अकेला तुझे मलामत करूं ताकि तू गलतियां ना करे। एक वक्त आया कि उस वक्त तो बुरा लगता था, लेकिन जब तंबी पाना सीख गए, तो जब मैं बाइबल कॉलेज में था, कोई उस्ताद अगर मुझे मलामत करता, मुझे झिड़कता, तो मैं स्पेशली फ़ोन करके मैं उनका शुक्रिया अदा करता। मैं इस स्टेज पर यानी पहुंच गया आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सादक के लिए तंबी जो है ये फ़ायदेमंद है इस तरह से। और बड़ी खूबसूरत यानी आयत चूज़ की खुदा के लोगों आपने। 12वां बाब है इब्रानियों का ख़त, उसकी 5वीं आयत से लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज़ ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। यानी मलामत को, तंबी को नाचीज़ ना जान, ये एक बात है। दूसरी बात है कि जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, यानी तेरा दिल ना दुखे, तेरा दिल जो है वो खुशी महसूस करे कि तुझे मलामत की जा रही है। और फिर लिखा है क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। बिल्कुल ठीक है। तंबीह जो है ये मोहब्बत की निशानी, खुदा की मोहब्बत की निशानी है। बहुत अच्छे। खुदावंद जिससे मोहब्बत करता है उसको तंबीह करता है, उसको सिखाता है ताकि वो हमेशा राह रास्त पर रहे। अगर वो कहीं डी ट्रैक हो जाए ट्रैक से, तो खुदावंद उसको तंबीह करके उस ट्रैक पर वापस लेकर आता है, क्योंकि खुदावंद को उससे मोहब्बत है। फिर लिखा है, और जिसको बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हम जानते हैं मसीह को कोड़े लगाए गए, और आज भी खुदावंद जिसको बेटा बनाता है, फर्जंद बनाता है, और हम सब खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। और ज़रूर है कि हमें सजनश की जाए, हमें पनिश किया जाए, हमें तंबीह की जाए, हमें आगाह किया जाए। अगर हम कहीं पर डी ट्रैक हैं तो हमें ट्रैक पर खुदावंद लाता है। तरीके उसके अपने हैं, तरीके उसके अपने हैं। तो इस तरह से जब 7वीं आयत हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। यानी दुख किसके लिए है? तरबियत के लिए है। जी। और 12वां बाब, जब 11वां बाब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ईमानदारों की वो मिसाल देता है कि कई एक ईमानदार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दुख उठाया लेकिन खुदावंद की खिदमत की और खुदावंद के साथ वफादारी की। और कईयों को बहुत कुछ मिला, कईयों को कुछ भी ना मिला, कई आरे से भी चीरे गए। बिल्कुल। लिखा है कि वो खालें पहनते रहे, पहनने के लिए कपड़े उनके पास नहीं थे, 11वां बाब, लेकिन वो खुदावंद के साथ वफादार रहे। बहुत अच्छे। अगरचे उन्होंने तंबीह पाई खुदावंद से, लेकिन वो खुदावंद के वफादार रहे। इसी पास मंजर में वो बात करता है कि तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। ये आज नए ईमानदार के लिए, नए अहद के ईमानदार के लिए पुराने अहदनामे में से मिसाल देकर बात की जा रही है कि जो
कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फरजंद जानकर तुम्हारे साथ ये सलूक करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद फरजंद जानकर, बेटे जानकर वो क्या करता है, सलूक करता है। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनीर। हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खुदा के खादम जनाब पास्टर नदीम परवेज़ साहब भी हैं। तो आइए नाज़रीन, उनसे भी इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में जो आज का टॉपिक है, आज का मौजू है, हम उनसे भी सीखेंगे। जी पास्टर नदीम, वेलकम। जी थैंक यू पर साहब। सर, और ज़बूर 118 और उसकी 18वीं आयत, खुदावंद ने मुझे सख्त तनबीह तो की लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। और पर सब ये खुदावंद की तमजीद के जो 5 ज़बूर हैं उनमें से आखिरी ज़बूर है। और ज़बूर 113 से ज़बूर 118 खुदावंद की तमजीद के, जिसको हलल कहते हैं, वो तारीफ़ करना खुदावंद की तमजीद के ये ज़बूर हैं। और खुदावंद की तंबीह सादक के लिए फ़ायदेमंद है। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम अपने लोगों की रहनुमाई करता है। और अगरचे उनकी ज़िंदगी के अंदर कठिन वक्त आता है, मुश्किलात आती है, लेकिन वो खुदा अपने लोगों की तरबियत कर रहा होता है और उसमें ये हमारी तरबियत के लिए। और खुदा ने बेशक खरूज के वक्त अपने लोगों की, इसराइल से जब उनको मिस्र से खरूज का वक्त था, तो अपने लोगों की मुहाफ़ज़त की, उनकी रहनुमाई की। और फिर इस ज़बूर के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये है कि यहोवा की उस वफ़ादारी जो है, उस मोहब्बत के लिए पहली 4 आयात। और फिर जो दूसरी है वो खुदावंद की तमजीद, यहोवा की तमजीद कि उसने अपने लोगों को वहाँ से रहाई बख्शी। 5वें बाब जो है 5वीं आयत से 21वीं आयत तक। और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी फ़तह की आयात हैं 22वीं आयत से 29वीं आयत तक। और ज़बूर नवीस खुदा पर इन्हसार करता है कि खुदा मेरी कुव्वत है और खुदा जो है वो खुशी का सरचश्मा है। और बेशक अगरचे मेरी ज़िंदगी के अंदर वो मुश्किलात आईं, वो खुदावन ने तंबीह तो की, लेकिन खुदावन ने मुझे रहाई बख्शी। और उस कठिन वक्त से खुदावंद ही मुझे निकाल सकता है। और खुदावंद जो है वो मेरी पनाह है, खुदावंद जो है वही मुझे संभालता है। और उसने मुझे बेशक मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे तंबीह की है और इसमें उसने मुझे डिसिप्लिन की है। वाह, इसमें वो जो तंबीह है वो मेरे लिए डिसिप्लिन का बायस है, वो मेरी तरबियत उससे हुई है, लेकिन खुदा ने मुझे मौत के हवाले नहीं किया। और इस ज़बूर की एक और भी ख़ास बात है, तारीख़ी इसमें जो है वो मुबासा है, यानी बहस होती है कि ये कब गाया गया ज़बूर। और ये बहर गुलज़म को पार करते हुए मूसा की क़यादत में, जब उस वक्त वो लोग वहाँ से निकले, तो यही ख्याल पेश किया जाता है कि ये उस वक्त गाया गया। और फिर उसके बाद जब नेहमाया ने अपने लोगों को असीरी से निकाला तो फिर उस वक्त भी ये ज़बूर गाया गया। और इसकी जो और अहमियत है वो ये कि मत्ती की इंजील के अंदर उसके जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जब आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई, तो उस वक्त भी मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, और वो बाहर जाकर गीत गाने लगे। यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने भी यही गीत गाया। और ये ईद फसा के मौका पर ये गीत जो है वो गाया जाता। और फिर उसके बाद जब यीशु मसीह की शाहाना दाखिला है यरूशलेम के अंदर, उस वक्त भी यही गीत गाया गया। तो इसको बड़ी ये तारीखी हैसियत हासिल है। और इसमें खुदावंद की तमजीद की गई है। पहली आयत में खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है, यानी खुदा जो है वो भला है और उसकी शफकत अबदी है, और वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, वो वफादार है और वो हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है। और अगरचे हमारी ज़िंदगी के अंदर दुख आते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हमें यहोवा पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि वो अपने लोगों को संभालता है और मुश्किलात से उनको निकालता है। बेशक ये तंबीह जो है ये सादिक के लिए, ये उसके फ़ायदे के लिए बिल्कुल, और उसकी बेहतरी और भलाई के लिए। और बाइबल मुकद्दस में एक आयत जो मुझे बड़ी पसंद है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में जब इस तरह से कठिन वक्त आता है, मुश्किलात आती हैं, बीमारी आती है, तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जो लोग खुदा के साथ वफादार हैं उनके लिए वो भलाई की बातें हैं। और खुदा अगरचे अपने लोगों की तंबीह करता है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में ये उसकी तरबियत
बहुत अच्छे, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है उसके लिए फ़ायदेमंद है जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने। अच्छा, कई दफ़ा मैंने देखा है पास्टर मुनीर के लोगों की इस तरीके से दुरुस्तगी की जाए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग ना तो टीचेबल हैं ना करेक्टेबल हैं, ना आप उनको सिखा सकते हैं ना आप उनको ठीक कर सकते हैं, तो सारी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही नादानी, बेवकूफ़ी और इस तरह का चाल चलन उनका होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब मेरे पास्टर मुझे कुछ आपकी तरबियत या नसीहत के लिए कुछ कहते थे, तो वो आपके लिए कठिन महसूस होता था, तकलीफ़ महसूस करते थे आप। जैसे लिखा है कि मेरा खुदावंद यीशु ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया, यूहन्ना की मार्फत के, मेरा बाप जो है वो बागबान है और जो डाली फल लाती है उसे छांटता है ताकि और फल। तो इससे मुराद ये है कि जो कांट छांट का तंबी का अमल है ये हमें और ज़्यादा फलदार कर देता है, और जिनकी तंबी नहीं की जाती, कांट छांट नहीं, और ये तकलीफ दे अमल होता है। जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था कि जब किसी पौधे को, किसी दरख्त की कांट छांट करते हैं तो ये तकलीफ दे अमल होता है। और इसमें एक और चीज़ है, मैं गौर करता हूँ कि कांट छांट का काम बाप का काम है, यानी बेटा भी कह रहा है कि ये काम मेरा बाप करता है। तो बिल्कुल वो बढ़िया। और फिर आप जानते हैं कि कई दफ़ा जब हम खुदा की तंबी को हकीर और नाचीज़ जानते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा दुख उठाते हैं। जैसे बच्चों को आप देख लें कि बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चों की बेहतरी के लिए उनको सिखाया जाए, वो माइंड भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, और जो बच्चे अपने माँ बाप पेरेंट्स की बात को फॉलो कर लेते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह चर्च में पास्टर को हम देखते हैं कि अगर वो कलीसिया, कई तो मैंने देखा नाराज़ होकर चले जाते हैं, नहीं जी असी नहीं ताड़े चर्च आना क्योंकि आप हमें लगा कर बातें करते हैं, सुना कर बातें करते हैं। तो ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। जो आज का टॉपिक है ये बहुत अहम है ईमानदारों के लिए, क्योंकि आज का ईमानदार ना तो टीचेबल है ना करेक्टेबल है, बेवकूफ़ी और नादानी की चाल चलते हैं। और अगर हम लूत की बीवी के बारे में गौर करें तो उसने नादानी की चाल चली, वो अपनी ख्वाहिशों में इस कदर फंसी हुई थी। आज बेशुमार लोग ख्वाहिशों के सबब से दुख उठा रहे हैं। तो अज़ीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं, दोनों पादरी साहबान ने बड़ी ज़बरदस्त हमारी रहनुमाई की है आज इस मौजू पर, इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में, क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस में अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है। तो खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, आप हमारे साथ रहिएगा। अगर जाते हैं तो वापस आ जाएँ, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.